Hello students, welcome to Gati Yukti Coaching, Motion to Success with a Smart Strategy. इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। देखो चार्ज ये जो आपको तुम्हारा टॉपिक है किसके अंडर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसीलिए आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टेबल है, क्या है? स्टेबल है, तब इसमें क्या जनरेट होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट होगा? और अगर चार्ज मूवमेंट कर रहा है और एक समान गति से कर रहा है अगर वो मूवमेंट, तो उसमें क्या क्या जनरेट होगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उसमें क्या जनरेट होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ें जनरेट हो जाएगी। और अगर चार्ज तीसरा विथ एक्सीलरेशन अगर गति कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ जनरेट होगी? एक तो हो जाएगी तुम्हारा विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा रेडिएशन। क्या हो जाएगा? तीन चीज़ें इसमें हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले चार्ज को जानते हैं। चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ क्या करता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? चार्ज। क्या जनरेट होना चाहिए? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ें दो जनरेट होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज करा जाएगी। अब इसका चार्ज हमेशा चार्ज का क्वांटिफिकेशन क्या होता है? क्वांटी करंट तुमने सुना होगा। चार्ज की प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्वांटी करंट क्या होता है चार्ज में? क्या होता है चार्ज का क्वांटी करंट? चार्ज हमेशा किसके रूप में? सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। किस पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे। उससे छोटा चार्ज कभी यहाँ अपनी पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो अपन हमेशा काउंट में लिखेंगे, जैसे कोई किसी भी पार्टिकल को चार्ज करेंगे, वो एक चार्ज होगी, दो चार्ज होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? छोटा चार्ज कौन सा होगा? अगर वो चार्ज होगी एक, तो उसमें चार्ज +1 आया, इसका मतलब उसमें +1 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश क्या हुआ? कम हो गया। प्लस का मतलब कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन गया मतलब उसका इलेक्ट्रॉन उसको दिया अपन ने, मतलब उसमें ऋण आवेश आया, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से गया मतलब पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। इसके बाद चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं, सीधा सा है। इसके बाद क्या है तुम्हारा कूलाम का नियम? कूलाम का नियम क्या है? क्या करते हैं? दो चार्ज क्या करेंगे? दो लगने वाला बल F = क्या होगा? किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक तो उन दोनों के गुणनफल के। इसको अगर Q2 मान लूँ तो कितना हो जाएगा? Q1 × Q2, और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती R²। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ से तो बराबर लगाएंगे, क्या आ जाएगा? स्थिरांक आ जाएगा। इसके बाद क्या इसमें तुम्हारा आता है टॉपिक है K = क्या होता है? 1/4πε0। ये किसके लिए है? जब क्या हो? जब निर्वात हो। अगर बीच में कोई माध्यम आ रहा है तो क्या आ जाएगा? इसकी जगह 1/4πε0 और फिर एक K, यहाँ पे परावैद्युतांक आएगा। ये जो K है ये क्या है? परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन। उसके बाद जो चीज़ है, इसके बाद बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। क्या आता है? बलों के रोपण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में एक जो पॉइंट चार्ज है, उस देखो यहाँ पे चार्ज का एक पूरा समूह है। अब यहाँ पे ये क्या है? Q1, ये क्या है? Q2, ये क्या है? Q3, ये क्या है? 4, 5 और ये Q6 और ये Qn। कितना है? कुछ भी हो सकता है, नंबर कितने भी हो सकते हैं। तो इस पे लगने वाला चार्ज है वो, इस पे लगने वाला चार्ज, इस पे लगने वाला चार्ज, ये सब काउंट हो जाएंगे। इस पे कौन कौन से चार्ज लग रहा है? जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, इसका यहाँ तक है, तो इस पे सब काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे। तो F
क्या कह देंगे अपन, F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1 ऐसे करके F1n तक ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक, अगर इस पर अपन इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, F का K Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की जो भी दूरी है वो आ जाएगी, 1 और 2 के बीच की दूरी जैसे वो आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा प्लस में, अगर 1 3 है यहाँ पे तो Q1 और Q, और यहाँ पे भी वही Q1 और Q3 के बीच की दूरी का स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा Qn अपॉन 1n और यहाँ पे स्क्वायर, ये लास्ट हो जाएगा। ये कौन सा सिद्धांत है, बलों के अध्यारोपण का। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के चारों का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा आवेश किसका महसूस करे, क्या महसूस करे, या आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई फोर्स वहाँ पे क्या करे, वो फील करना चाहिए दूसरा कोई आवेश वहाँ पे रखने पर। फिर इसमें ही आगे क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले इसके इलेक्ट्रिक क्षेत्र रेखाएं समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कोई भी एक आवेश इमेजिनरी अपन लाइंस बनाते हैं जो हमेशा क्या होती है प्लस चार्ज से, और इसमें एक और चीज क्या है, ये बंद लूप नहीं बनाती है, कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे आगे एंड हो जाती है ये चीज़ें। इसके बाद क्या है इसकी, ये अगर इसको अपन किसी एक सरफेस है उसमें से अपन काउंट कर रहे हैं कितनी लाइंस गुजर रही हैं, वो क्या हो जाएगा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है, एक क्षेत्र से गुजरने वाली टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा ज़्यादा होगी उतना क्या विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, उसकी विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं किसी पॉइंट पर, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई बताओ, दो आवेश क्या होते हैं सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी ऑपोजिट, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के जैसे दो आवेश ले लिए। अब इसको क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसके आघूर्ण कारण अपन को पहले क्या करना, ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, क्या ज्ञात करना है विद्युत। अब सबसे पहले अगर जो पॉइंट है वो इसके अक्ष पर ही हो, ठीक है, ये जो अक्ष है इसके पॉइंट इसके अक्ष पर ही है, तो अब कौन से जैसे ये पॉइंट ये ए ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने क्या ले ली, ये L, टोटल दूरी कितनी है 2L। अब यहाँ जो पॉइंट B है ये कितना दूरी पे इससे, यहाँ से R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है। इस अब जो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लस Q का कारण और माइनस Q का कारण दो के लिए आवेश का जनरेट करना पड़ेगा, तो अपन सबसे पहले E1 ज्ञात करते हैं। E1 किसके लिए, प्लस Q के लिए। अब प्लस Q के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो अपने को E का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट को जब सोल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा जब इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे जब कट कटा के लास्ट में Q बाय एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ठीक है। अब इस Q बाय एप्सिलॉन नोट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज रखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे दो आवेश कौन कौन से, पहले वो काउंट करो, दो आवेश कौन कौन से, K1 Q, पहले देखो सबसे पहले यहाँ पे दूरी कितनी है, अरे पहले इससे लेके यहाँ तक की P की दूरी कितनी है R, और ये यहाँ से माइनस भी तो करना पड़ेगा, अपने को ये वाली चाहिए, कितनी हो जाएगी R माइनस L,